नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी शेखावत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य और छात्रों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से सीधा संवाद किया और कहा कि ये मंच राजनीति नहीं बल्कि युवाओं और छात्रों की आवाज के लिए है। राहुल गांधी ने अपना भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव साझा करते हुए कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा के दौरान उन्होंने लाखों युवाओं और छात्रों से मुलाकात की। जब भी उन्होंने छात्रों से पूछा कि वे जीवन में क्या बनना चाहते हैं, तो उन्हें लगभग हमेशा 5 ही जवाब मिले। छात्र कहते थे कि वे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस या सशस्त्र बलों में जाना चाहते हैं। मेरे मन में हमेशा सवाल उठता था कि सिर्फ 5 ही विकल्प क्यों है, छठा विकल्प क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आज के युवा केवल पारंपरिक करियर विकल्पों तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी रुचियां और प्रतिभाएं कई अलग अलग क्षेत्रों में है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था उन्हें सीमित सोच के दायरे में रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया और ये समझने की कोशिश की कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर क्यों होती गई, जबकि निजी शिक्षा संस्थान आगे बढ़ते गए। राहुल गांधी ने कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर होने वाले खर्च का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि नीट, जेईई और अन्य बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में देश के परिवारों से भारी रकम खर्च होती है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को और गति देने के लिए डिस्कॉम्स ने महत्वपूर्ण पहल की है। ऋणी स्वीकृति में आ रही बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बैंकिंग संस्थानों और सोलर पावर डेवलपर्स के साथ अहम बैठक की। विद्युत भवन में आयोजित इस बैठक में आरती डोगरा ने कहा कि पीएम कुसुम भारत सरकार की राष्ट्रीय महत्व की योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और कृषि में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता में बैंकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। डिस्कॉम चेयरमैन ने बैंक प्रतिनिधियों से अपील की कि वे सोलर पावर डेवलपर्स के ऋण आवेदनों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने कहा कि बैंक आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करे, लेकिन पात्र आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। ऋण प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाकर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। राजस्थान वर्तमान में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में कुसुम कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के तहत अब तक 4,468 मेगावाट क्षमता के 2034 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। प्रेस क्लब सभागार में आयोजित श्री पूरनराव समृद्धि सम्मान समारोह एवं इंडियन मीडिया वॉरियर्स अवार्ड कार्यक्रम में पत्रकारिता, समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की आयोजक निर्मला राव ने कहा कि यह आयोजन उन सेनानियों को समर्पित है जिनके पास समाज को दिशा देने वाली कलम है। उन्होंने कहा कि कलम के धनी और समाज के प्रति समर्पित लोगों को सम्मानित करने का उद्देश्य उनके योगदान को नई पहचान देना है। निर्मला राव ने बताया कि ऐसे सम्मान समारोह का आयोजन करना स्वर्गीय पूरनराव का सपना था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता का वजूद मजबूत और जीवंत बना रहे, इसी सोच के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समारोह में इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ पत्रकार विष्णु दत्त शर्मा को प्रदान किया गया। वहीं प्रसिद्ध गायक सिराज को भी उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने पत्रकारिता की गरिमा, सामाजिक सरोकारों और लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सम्मानित प्रतिभाओं को शुभकामनाएं दी। मायने में देखेंगे या किसी भी समय के मायने में देखेंगे तो कभी खरी नहीं मिलेगी, हमेशा उसमें दाग दिखाई देंगे। लेकिन जब उसके दर्द को जानेंगे तो उसमें सिर्फ समर्पण दिखाई देगा, उसमें संघर्ष दिखाई देगा,
और उसके प्रति श्रद्धा पैदा होगी। मैं इस रास्ते का मुसाफिर हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। मैंने नज़दीक से कितनी ही बार मौत को देखा है। मैंने बहुत नज़दीकी से गरीबी को भी देखा है और पत्रकारिता कितना यश देती है वो भी मैंने देखा है। अगली खबर जयपुर से है। जयपुर में निर्माणाधीन सैटेलाइट हॉस्पिटल का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निरीक्षण किया। प्रगति पथ यात्रा कार्यक्रम के तहत उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल परिसर की विभिन्न व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों से कार्यों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया और कहा कि विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर जनता को उनका लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्माणाधीन सैटेलाइट हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि आमजन को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो मुझे लगता है एक वरदान ही है कि ये हॉस्पिटल बन जाएगा और यहाँ 150 बेडेड टू बिगिन विथ, फिर उसको और बढ़ाने का हम लोग करेंगे और प्रोविजन भी है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है। 300 या 300 से ज्यादा भी हम लोग इसको लेके जा सकते हैं। जो अच्छी सरकार चल रही है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार राजस्थान में चल रही है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आप किसी भी विधानसभा को देख लीजिए, सचमुच में ऐसे झूठ मूठ अगर बात करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन अगर सचमुच आप धरातल पे देखेंगे तो सचमुच में काम हो रहा है। राजस्थान में विकास हो रहा है। किस भी क्षेत्र को देख लीजिए, पानी में देख लो, अगर आप सड़क पे देख लो, बिजली की कोई संकट नहीं है राजस्थान में। पानी भी अगर देखो, अभी गर्मी है, भरी गर्मी में भी लोग चल रहा है, मतलब कहीं से बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं आ रही हैं। क्या होता है गुड गवर्नेंस, यही तो होता है। उनके समय पर क्या होता था भाई, सब जानते हैं क्या होता था। महिला सुरक्षित नहीं थी, आम सिटीजन खुश नहीं था, सुरक्षित नहीं था, कोई विकास नहीं हो रहा था। और स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा था, आम जन के साथ क्या हो रहा था, युवाओं के साथ क्या हो रहा था, सब जानते हैं ये सारी बातें। इसलिए उनको तो अब क्या है, ही शुड सी हाउस एंड ऑर्डर करें, पहले अपनी पार्टी पे ध्यान दें, इन सब चीजों को छोड़ें। राजस्थान बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, राजस्थान अच्छे हाथों में है। राजस्थान की सेवा, हम लोग जनता की सेवा करने के लिए हम लोग सब। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका छात्र युवा संवाद कार्यक्रम वास्तविक समस्याओं के समाधान का प्रयास नहीं बल्कि एक राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है और इसी कारण लगातार जनाधार खोती जा रही है। राहुल गांधी के कोटा में कार्यक्रम पर शेखावत ने कहा कि संवाद तभी सार्थक होता है जब उसके साथ युवाओं के लिए अवसर और ठोस नीतिगत पहल भी जुड़ी हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्षों से विद्यार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसे प्रयासों को स्वीकार नहीं करना चाहती। शेखावत ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी नियमित रूप से विद्यार्थियों के बीच जाकर उनसे चर्चा करते हैं। युवाओं से जुड़ाव केवल मंचों और कार्यक्रमों से नहीं बल्कि उनके भविष्य को बेहतर बनाने वाली नीतियों और अवसरों से साबित होता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा पर प्रतिबंध लगाने संबंधी बयानों पर पलटवार करते हुए शेखावत ने कहा कि कांग्रेस पहले भी भाजपा और उसके वैचारिक परिवार को रोकने के कई प्रयास कर चुकी है, लेकिन हर बार
जनता ने उन प्रयासों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और करोड़ों कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों का विश्वास उसके साथ जुड़ा हुआ है। न उनके पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कुछ शेष है और न विशेष कुछ कहने के लिए बचा है। उन्होंने जो इंदिरा गांधी जी को उल्लेख करते हुए कहा कि अगर इंदिरा गांधी होती तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश पहले भी कांग्रेस ने की है। जब कभी भी कोशिश की है तब मुंह की खानी पड़ी है और अधिक ताकत के साथ में हम उभरे। और अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है और हम करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिवार वाली राजनीतिक पार्टी हैं। अब इंदिरा गांधी तो क्या कभी भी किसी भी समय में कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी की अवहेलना भी कर दे ऐसा संभव नहीं है। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री युवाओं से स्टार्टअप पे काम करने वाले युवाओं से बात करते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जो है विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने वाले युवाओं के साथ में जुड़ते हैं, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है स्कूल की परीक्षा देने वाले बालकों से बालिकाओं से बात करते हैं, वो युवाओं से संवाद नहीं होता। अब कांग्रेस के लोगों को कोई दूसरा कुछ नज़र नहीं आता। राहुल गांधी, उनकी समस्या ये है कि उनको उस परिवार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। जो कुछ करता हुआ दिखता है, जो कुछ होता हुआ दिखता है, वो सब परिवार के कारण ही दिखता है। अब परिवार कुछ कर नहीं पा रहा है, इसीलिए कांग्रेस सिमटते अब हाशिए पे चली गई। मैं जिम्मेदारी, जब भारत उस समय की परिस्थितियां, उस समय की सरकार की विफलता, अनिर्णय और पॉलिसी पैरालिसिस के चलते हुए रोज हो रहे भ्रष्टाचार, हर छोटे अंतराल के बाद हो रही आतंकवादी घटनाएं, भारत की आर्थिक दुर्दशा के चलते हुए भारत को फ्रेजाइल 5 में रख दिए जाने के बाद में भारत के सामान्य लोगों का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास डगमगाने लगा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस 12 साल के कालखंड में न केवल वो विश्वास एक बार अविश्वास विश्वास में परिवर्तित हुआ है, भारत का आमजन विश्वास से परिपूरित होकर के आज भारत विकसित हो सकता है। इस अवधारणा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ करके भारत को विकसित करने के लिए संकल्प की ऊर्जा के साथ में जुटा है। मैं मानता हूं कि ये 12 साल का कालखंड, 12 साल का अवसर अगर भारत की व्यय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद बहुत कम होगा। द कंट्री साइज ऑफ इंडिया, द 12 साल का समय जो है इट मे बी वेरी लिटिल, बहुत छोटा होगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इतने बड़े देश। और जिस तरह का नासूर भारत में पिछले वर्षों की सरकारों के चलते हुए बन गया था, उसके चलते हुए छोटा होगा, लेकिन निश्चित रूप से प्रभावी भी है, परिणामकारी भी है और उसके साथ साथ में देश की जनता का विश्वास स्थापित करने वाला भी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण करना, लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करना और भारत को विकसित बनाना एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र मंत्र और एकमात्र मार्ग है। और ये मार्ग कोई नया नहीं है। पंडित दीनदयाल जी ने जो मार्ग हमको दिखाया था, जो अंत्योदय का मार्ग था, जो एकात्म मानववाद का मार्ग था, माननीय भैरव सिंह जी की सरकार के समय पर उस पर आचरण हुआ, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में उस पर काम हुआ और अब मोदी जी के नेतृत्व में और गति और ऊर्जा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सब राज्य, जिनमें राजस्थान भी सम्मिलित है, सभी जगह पर जहां जनता ने आशीर्वाद दिया है, जहां जनता ने हमें अवसर दिया, हम इस मंत्र पर को सिद्ध करने के लिए, राष्ट्र के को शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध देश बनाना, विकसित बनाना, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए उस मार्ग पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये दौरा विद्यार्थियों की पीड़ा के प्रति वास्तविक संवेदना नहीं बल्कि एक भ्रम फैलाने का राजनीतिक आयोजन और दिखावा है। देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब दिवंगत को श्रद्धांजलि देने के लिए पॉप सिंगर्स के गानों पर परफॉर्मेंस करवाई जा रही है। कांग्रेस का ये प्रायोजित कार्यक्रम एक फ्लॉप शो और कॉमेडी सर्कस है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नीट परीक्षा निरस्त होने से अवसाद में जान गंवाने वाले दिल्ली और देहरादून के 2 मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि देने के नाम पर कोटा में तमाशा कर रही है। श्रद्धांजलि और संवेदना जैसे गंभीर विषयों के बीच पॉप सिंगर्स को मंच पर बुलाकर कार्यक्रम को मनोरंजन का स्वरूप देना दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक है।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गहलोत सरकार के समय राजस्थान में एक के बाद एक 19 पेपर लीक हुए। दर्जनों होनहार विद्यार्थियों ने अवसाद में आकर आत्महत्याएं की, लेकिन उस समय ना तो राहुल गांधी को राजस्थान के युवाओं की याद आई और न ही उन्होंने कोई संवेदना व्यक्त की। आज जब केंद्र और राज्य सरकार पारदर्शी व्यवस्था के साथ काम कर रही है, तब राहुल गांधी नीट परीक्षा से ठीक 72 घंटे पहले कोटा आकर युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। नीट की परीक्षा रद्द होने के लिए जिन दो बच्चों ने आत्महत्या की, एक दिल्ली में एक देहरादून में, कोटा में आकर उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और एक अनूठी कॉमेडी सर्कस इस समय कोटा में चल रही है। जिस तरह फ्लॉप फिल्म जब होती है तो उसको बॉक्स ऑफिस पर हिट करने के लिए कलाकार और उसके कुछ लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर आते हैं, उसी प्रकार आज इस विद्यार्थियों से संवाद करने के लिए राहुल गांधी जी ने दो पॉप सिंगर लश्करी और कर्मा को परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है। नीट की परीक्षा से 72 घंटे पहले कोटा में आकर विद्यार्थियों के बीच में जाकर, और विद्यार्थी भी कोचिंग सेंटरों से जबरदस्ती बुलाकर बुलाए जा रहे हैं, और जब उन्होंने देखा कि शो फ्लॉप होगा तो पहला मौका है। कांग्रेस की हालत कितनी पतली है कि पॉप सिंगर और उनके माध्यम से, जो मैंने पहले आपको बताया, लश्करी और कर्मा की परफॉर्मेंस के माध्यम से आज श्रद्धांजलि देने का एक अनूठा तरीका मैं देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पिछली सरकार के समय में एक के बाद एक 19 पेपर लीक हुए, दर्जनों विद्यार्थियों ने आत्महत्या की, उस समय उनको विद्यार्थी के उस आत्महत्या के लिए संवेदनाएं याद नहीं आए। और आज एक अजीब संयोग भी मैं देख रहा हूं, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दोनों एक साथ मंच साझा किए हुए हैं। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सचिन पायलट जी ने पिछले अशोक गहलोत जी के एक के बाद एक पेपर लीक और लोक सेवा आयोग को कटघरे में खड़े होने के बाद में जब अपनी पदयात्रा की थी, तब उन्होंने कहा था कि मेरे पांव के छालों की कसम मैं राजस्थान के विद्यार्थियों को न्याय दिलाऊंगा। कम से कम उस न्याय कितना दिला उसको तो याद कर लेते। और उनके समय में आरपीसी से लेकर जिस प्रकार नौकरियां लूटी गई, जिस प्रकार पेपर पर पेपर लीक होते चले गए, और आज भजनलाल जी के समय के अंदर 45 से ज्यादा परीक्षा हो गई, एक पेपर लीक नहीं हुआ, और लगभग 1.25 लाख लोगों की भर्ती हो गई। एक जगह ना पर्ची चली ना खर्ची चली। ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं। मैं समझता हूं इससे राजस्थान का नौजवान गुमराह है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग एवं जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिना कठोतिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर कानाराम, जिला कलेक्टर करौली अक्षय गोदारा सहित सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पांचना बांध के जल प्रबंधन कमांड एवं कैचमेंट क्षेत्र के हितों तथा वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। संभागीय आयुक्त ने बताया कि दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद के शांतिपूर्ण एवं सर्वसम्मत समाधान के लिए भरतपुर में किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर कानाराम ने बताया कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दोनों जिलों के किसान प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। सवाई माधोपुर में जो पांचना से पानी की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, उस कड़ी में आज संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें करौली कलेक्टर साहब, मैं और सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए थे। और उसके बाद संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा जो है कल जो किसानों के प्रतिनिधि हैं उनको इनवाइट किया है, ताकि सर्वसम्मति से इस जो गतिरोध है उसका समाधान किया जा सके। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज सुबह जयपुर स्थित अपने राजकीय आवास क्रमांक 384 के उद्यान परिसर में परिवार और स्टाफ के साथ योग अभ्यास किया।
इस दौरान उन्होंने विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की क्रियाएं कर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का संदेश दिया। योग अभ्यास के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को स्थिरता और जीवन को संतुलन प्रदान करने वाली एक प्रभावी साधना है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथ ही उन्होंने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों से सहभागिता करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग के इस जन आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। अगली खबर टोंक से है। टोंक जिले के मोटुका गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है। दिन दहाड़े 4 कारों में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने खेत में काम कर रहे किसान पर हमला बोल दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बरौनी थाना क्षेत्र के मोटुका गांव में दबंगों के हमले से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 कारों में बदमाशों ने खेत में पहुंचकर किसान गोपी लाल के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। हमले में गोपी लाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीण ने निवाई अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नारायण सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मैं मेरे खेत पे लगभग 4 बजे गया हुआ था, कचरा इकट्ठा कर रहा था, सरसों का दांसा, और ये बदमाश आए डाबा वाले के 4-5 गाड़ियों में 20-30 आदमी, और 2 कैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमला करके पटक दिया, मैं बेहोश हो गया। फिर गांव वालों ने मालूम फोन उठा के ले आया मुझे, फिर हॉस्पिटल गया। बाद में ये बाहर गए थे सब बदमाश, कितने लोग थे, कहाँ से 20-30 आदमी थे। डाबा वालों ने बुलाए, सोबरी वालों ने पहले भी आए हुए थे बदमाश, लेकिन जिस दिन तो हमारे को पता भी नहीं था, जिस दिन तो मैं जाके वापस आ गया, जो इनका प्लान रह गया ऐसा कैसा। बाहर से बुलाते हैं बदमाश। ये कितने लड़के थे, किस 20-30 लड़के थे, 20-30 साल के लगभग, 25-30 साल के लगभग लड़के थे। अब यहाँ पे क्या, जो ये होटल वाला था ना, तो कोई मामला नहीं था। हम यहाँ पे खड़े थे, तो ये एक तो 2 तो स्विफ्ट गाड़ी थी और एक थार थी काला कलर की, एक स्कॉर्पियो। उसमें 40-50 आदमी आए, गोपी अंकल को लड़ देके वहाँ पे वो तौलिया पड़िया और चपलड़ी वहाँ मार दिया। हम जान बचा के भागे, ये हमारे मोटरसाइकिल को तोड़ दिया। 7-8 आदमी था, 7-6 आदमी, तो हम तो भाग गए। फिर तो उनकी ये क्या था, 3 फुट का था, कोई मतबली नहीं था, कोई मामला भी नहीं था, कोई मामला ही नहीं था, कोई मतबली नहीं था, ये फालतू ही आके लड़ लिया। अगली खबर पाली से है। पाली जिले के देसूरी पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सड़क परियोजनाओं, सीसी सड़कों तथा सामुदायिक विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने फीता काटकर एवं शिलापट्टों का अनावरण कर विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक राणावत ने कहा कि क्षेत्र में निर्मित हो रही सड़कें ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को सुगम, सुरक्षित एवं बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सड़क केवल यातायात का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, समृद्धि और खुशहाली की जीवन रेखा है, जो किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों और आमजन के लिए नए अवसरों के द्वार खोलती है। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने ग्रामीणों से संवाद भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में हुए सेवा, सुशासन एवं जन कल्याण के कार्यों की जानकारी साझा की। साथ ही मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हर अपडेट के लिए बने रहिए केबीपी टाइम्स के साथ।